Welcome to video lecture series on Structural Analysis 1, also known as Theory of Structure. Now this is continuation of lectures on topic Analysis of Continuous Beam using Slope Deflection Method. Now till now we have seen the problems on beams. Okay, this is the last problem on beam wherein we are going to see what do you mean by sinking, and if there is sinking of support, then how to solve such type of numericals. And from next lecture we are going to start analysis of frames using slope deflection method. Okay, now what is sinking actually? Now क्या होता है कि जैसे हम कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम अलग अलग जगह पे फुटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही प्लॉट में सामने के कॉलम्स या सामने के जो फुटिंग्स है वहाँ पे स्ट्रेटा अगर मुरूम लगता है तो पीछे के कॉलम में कहीं पे मुरूम या फिर जो सॉइल रहती है वो काफ़ी वीक रहती है कंपेयर टू मुरूम, राइट. एंड इन सच केसेस इट इज़ पॉसिबल कि जो पीछे के कॉलम है या फिर कोई भी रैंडम कॉलम है जहाँ पे सॉइल स्ट्राटा अदर जगह के सॉइल स्ट्राटा से वीक है, वहाँ पे जो सपोर्ट है वो नीचे सेटल हो जाए, राइट, या फिर सिंक हो जाए. अब ये केस में क्या हुआ है, तीन कॉलम है हमारे पास A, B, C, और हमारा A और C कॉलम जो है वो जगह पे है, लेकिन B कॉलम 15 mm से सिंक हो गया. तो अभी हम क्या करते हैं, एक लेवल बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक लेवल है, दिस इज अ लेवल, दिस इज A कॉलम, दिस इज B कॉलम, दिस इज C कॉलम और सपोर्ट. ओके, सो दिस इज A, B, C, राइट. अब यहाँ पे सिंकिंग कितना हुआ है, 15 mm सिंकिंग हुआ है, यानी ये जो B था अभी ये B डैश यहाँ पे आ गया है और ये A डैश ये जगह पे है, यानी यहाँ पे सिंकिंग कितना है 0, यहाँ पे सिंकिंग कितना है 15 mm और यहाँ पे सिंकिंग कितना है 0, यानी अगर हम इसको ज्वाइन करते लाइक दिस तो वी विल फाउंड इट लाइक दिस, राइट. तो ये हमारा कॉलम नीचे सिंक हो गया. अब ये कॉलम सिंक होने की वजह से क्या होता है, ये कॉलम सिंक होने की वजह से एडिशनल मूवमेंट्स जो है वो जनरेट होती है. जैसे अगर हम ये दोनों को फिक्स कंसिडर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी आपको, अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों एक जगह पे है A, B, तो सिंकिंग के वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगी, जो भी मूवमेंट डेवलप होगी वो किसके वजह से होगी, लोड की वजह से. लेकिन अगर ये सिंक हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट अभी यहाँ पे सिंक हो गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंडिंग हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे नाउ दिस विल ट्राई टू कम टू इट्स प्लेस. ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट जनरेट हो जाएंगे, और ये मूवमेंट्स को हम कहते हैं 6ER डेल्टा अपॉन L स्क्वायर. सिमिलरली दिस इज 6ER डेल्टा अपॉन L स्क्वायर. सिमिलरली अगर ये सपोर्ट सिंक हो जाता है तो अगर ये सपोर्ट सिंक हो गया तो इट विल बेंड लाइक दिस. ओके, एंड देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोमेंट विल बी लाइक दिस. Okay, so here the formation of movement was anti-clockwise, here the formation of movement is clockwise. Again this is 6ER delta upon L square and this is 6ER delta upon L square, sorry 6ER delta upon L square. So these are the additional movement which occurs due to sinking of support, और ये हमें हमारे इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. देखिए अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे क्लॉकवाइज था, लेकिन हमने ये ऑलरेडी हमारे इक्वेशन में ले लिया है एज निगेटिव, राइट. तो अभी हमें साइन कन्वेंशंस देखने हैं, तो साइन कन्वेंशंस लिख लीजिए. सॉरी, साइन कन्वेंशंस वेरी सिंपल. अगर राइट सपोर्ट सिंक होता है, जैसे ये A है, ये B है, और अगर राइट सपोर्ट सिंक होता है बाय अमाउंट सम डेल्टा, तो हम इसे कंसीडर करेंगे पॉजिटिव. और अगर लेफ्ट सपोर्ट सिंक होता है दिस बाय अमाउंट डेल्टा, तो हम इसे कंसीडर करेंगे निगेटिव. इसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव और इसे हम कंसीडर करेंगे निगेटिव. वेरी सिंपल. इफ राइट सपोर्ट इज सिंकिंग, take delta as positive, and if left support is sinking, take delta as negative. Is it clear? Now it is very simple. Okay, अब डेल्टा अमाउंट कैसे लेने की, तो ए बी स्पैन के लिए, ठीक है, ए बी स्पैन के लिए डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डेल्टा इज इक्वल्स टू यहाँ
जो मैक्सिमम सिंकिंग है, राइट, सो दिस सिंकिंग माइनस दिस सिंकिंग कितना हो जाएगा, सो दिस सिंकिंग इज 15 माइनस 0, सो वी विल गेट हियर एज 15 mm, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया कौन से स्पैन के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा ए बी। सिमिलरली ये डेल्टा बी सी, डेल्टा बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस 15 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 15 mm. लेट मी चेक वंस अगेन. Okay, so now for AB this is 15, this 10 minus 0, the difference of this is 15, and here again this minus 0 difference is 15. Okay, so 15 minus 0 it is 15. But now in AB right support is sinking. See, in AB which support is sinking, right support is sinking, and therefore we have to consider this as positive. Whereas in BC which support is sinking, left support is sinking, and therefore we have to take this as निगेटिव. तो ये सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन में ये पॉजिटिव रहेगा और ये कंडीशन में ये निगेटिव रहेगा. ओके, सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन. सी, द साइन कन्वेंशंस आर वेरी सिंपल. अगर राइट सपोर्ट सिंक होता है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर लेफ्ट सपोर्ट सिंक होता है तो निगेटिव कंसीडर करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे हमें डेल्टा कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों का डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पे कितना है, डेल्टा 0, यहाँ पे डेल्टा कितना है, 15. सो ये दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 15. सिमिलरली ये दोनों का डिफरेंस 15 0 कितना आएगा, 15. अब कौन सा पॉजिटिव लेना, कौन सा निगेटिव लेना. ए बी में कौन सा सपोर्ट सिंक हो रहा है, राइट सपोर्ट सिंक हो रहा है, और अगर राइट सपोर्ट सिंक होता है तो क्या लेना है, पॉजिटिव. और बी सी में कौन सा सपोर्ट सिंक हो रहा है, लेफ्ट सपोर्ट सिंक हो रहा है. लेफ्ट सपोर्ट सिंक हो रहा है तो कौन सा लेना है, निगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट, राइट. सो इट इज वेरी क्लियर नाउ. तो अभी ये तो हमें हमारा क्लियर हो गया. सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ये अभी mm में है, हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए. उसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट रहेगा वहां पे E और I की वैल्यू हमेशा गिवन रहेंगी. सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में E और I की वैल्यू हमेशा गिवन रहेंगी. तो ये E और I की वैल्यू हमेशा गिवन है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल से. हमारी प्रोसेस बिल्कुल एज यूजुअल है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, then formulation of slope deflection equation, then compatibility condition and equilibrium equations, and then we will find out the moments, right? So let me write down here. First is, let me divide this into two parts. So first step is fixed end moments, span AB. So FMAB कितना आएगा, माइनस W कैपिटल W A स्क्वेयर B अपॉन L स्क्वेयर, एंड FM BA इज इक्वल्स टू प्लस W A B स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर, राइट. सो हियर okay, so this is B square and this is A square. Okay, so correct. So minus W A B square upon L square and minus plus W A square B upon L square. So first, where A will be 4, here A will be 4, B is 2 and W is 100, whereas L is 6. Okay, so after putting those values we will get this as minus 44.44 kilonewton meter, and this as plus 88.89 kilonewton meter. Okay, so these two values. Similarly for span BC, so FMBC and FMCB, formula is very simple, minus WL square by 12 and plus WL square by 12. So here W is 20, L is 5. So we will get minus 41.67 and plus 41.67.
Similarly for span CD, so here let me write down MCD is equals to FMCD is equals to, now कितना हो जाएगा मोमेंट 20 इंटू 1.5 मीन्स 30। लेकिन अभी कैसे लेना है, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर राइट साइड का कैंटिलीवर ओवरहैंगिंग पोर्शन रहा तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्यों निगेटिव लेना है, क्योंकि इट इज बेंडिंग लाइक दिस और रिस्टोरिंग मूवमेंट कैसी रहेंगी, ऐसी रहेंगी, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट। सो 20 इंटू 1.5, सो माइनस 20 इंटू 1.5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, अगर राइट साइड में ओवरहैंगिंग पोर्शन है, कौन से केस में, सिर्फ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। ठीक है, अगर आप थ्री मूवमेंट थ्योरम का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इट विल बी ऑलवेज निगेटिव, ये साइड में रहे या फिर ये साइड में रहे, थ्री मूवमेंट थ्योरम में कैसा रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। लेकिन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम सैगिंग हॉगिंग कंसीडर नहीं करते, हम क्या कंसीडर करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड देयरफॉर ये साइड में जब बेंड कर रहा है तो इसकी रिस्टोरिंग मूवमेंट ऐसी रहेंगी एंड देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और अगर ये साइड में रहता था, बेंड हो रहा है, रिस्टोरिंग मूवमेंट कैसे रहेंगी, क्लॉकवाइज, इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस। तो ये अभी अगर हमारे पास आ गए सभी आई वैल्यूज, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फॉर्मुलेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो नेक्स्ट स्टेप, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ओके, सो स्पैन ए बी के लिए अप्लाई करेंगे। सो एम ए बी इज इक्वल्स टू एफ एम ए बी प्लस 2EI by L in bracket 2 theta A plus theta B minus 3 delta upon L, right, 3 delta upon L। अभी यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, अब हम क्या करेंगे, जब ये 2EI by L ये 3 डेल्टा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, वो ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए ये 2 थीटा ए की वैल्यू कितनी रहेंगी, 0 रहेंगी। क्यों, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे थीटा कितना रहता है, 0 रहता है, राइट। सो एफ एम ए बी का आंसर कितना है, माइनस 44.44 प्लस 2EI, अभी EI की वैल्यू हम इसमें पुट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, 2EI बाय L, L कितना है 6/2, सो 2 डिवाइडेड बाय 6, 0.33। ओके, सो ये हो जाएगा 0.33 EI, सो ये हो जाएगा 0.33 थीटा बी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 इन 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। ओके, 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डेल्टा, ये डेल्टा कौन सा है, डेल्टा ए बी। अब डेल्टा ए बी कैसा है, प्लस है, राइट। सो ये ऐसे लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये 6 ये डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितने आ जाएंगे, 6। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई, इट इज 200 इंटू 10⁻5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, इट इज 120 इंटू 10⁻6। What is value of delta? It is 15 into 10⁻3। क्यों, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए, डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। What is value of L? It is 6 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अभी ये जो है ये यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 44.44 प्लस 0.33 थीटा बी माइनस 6, राइट। सो दिस इज एम ए बी, तो ये हम माइनस 44.44 माइनस 6, तो ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन, एम ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 50.44 प्लस 0.333 ले लेते हैं हम थीटा बी। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया आपको। सिमिलरली एम बी ए का कैलकुलेट करेंगे। एम बी ए का क्या आ जाएगा, एफ एम बी ए
प्लस 2EI/L, यहाँ पे थीटा ए प्लस 2 थीटा बी, अगेन माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। अभी डेल्टा तो सेम रहेगा, राइट? सो एफ एम बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? एफ एम बी ए की वैल्यू है 88.89। ये भी वैल्यू सेम आ जाएंगी 2 डिवाइडेड बाय 6। सो थीटा ए कितना है? 0, 2 थीटा बी यानी कितना हो जाएगा? 0.67। 4 डिवाइडेड बाय 6, 0.667। सो 0.667 EI थीटा बी। अब ये जो टर्म है ये टर्म तो सेम रहेंगी, यानी कितना आ जाएगा? -6। सो MBA will be equals to 82.89 plus 0.667 EI थीटा बी। ये हो गया MBA का इक्वेशन। लेट अस से दिस एज इक्वेशन नंबर 2। क्या डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ ये एक एडिशनल टर्म जो है ये इसमें से प्लस या माइनस हो रही है। ये जो हमारी FMB मूवमेंट है ये इसमें से प्लस या फिर माइनस हो रही है। जैसे यहाँ पे -6 था तो ये इसमें से माइनस हो गई, यहाँ पे दोनों माइनस थे इसमें ऐड हो गए, है ना, ये बढ़ गया। तो सिर्फ ये इतना डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कब हमें इसे प्लस लेना है डेल्टा को और हम कब इसे माइनस लेना है। Okay, next this is span AB, next is span BC. Now for span BC we will write down MBC is equals to FMBC plus 2EI/L 2 theta B plus theta C, okay, minus 3 delta BC upon L। अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ये लिख लेते हैं सबसे पहले। FMBC की वैल्यू कितनी है? -41.67, -41.67 प्लस 2EI/L। अभी EI की वैल्यू हम वैसे ही रहने देते हैं। L की वैल्यू कितनी है? 5। सो 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.2 आई थिंक सो, 0.4, ओके। सो दिस विल बी 0.8 थीटा बी प्लस 0.4 थीटा सी। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2EI, सॉरी 2 into 3 that is 6 EI डेल्टा BC अपॉन L स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम 6। व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? सो वैल्यू ऑफ, लेट मी राइट डाउन हियर ओनली वैल्यू, दिस इज लेट हाँ अच्छा 6 EI डेल्टा BC अपॉन L स्क्वायर। तो ये 6 ये हो गई E की वैल्यू, देन दिस इज I वैल्यू। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाएगा -15 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये कैसा है? निगेटिव है। और यहाँ पे 6 के जगह पे कितना आ जाएगा? 5, ओके। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम। आंसर आता है -8.64, ओके, दिस इज -8.64। So now here it is minus sign already and this value is coming minus, so minus minus will get plus, so here it will be plus 8.64, okay। So finally we will get MBC is minus 33.03 plus 0.8 theta B plus 0.4 theta C, okay। So this is equation number 3. Then MCB, so MCB equals to FMCB, again 2EI/L, here it will be theta B plus twice theta C minus 3 delta BC upon L. Now this value will remain same, this value is 8.64,
The only change will here be, now this FMBC is plus 41.67. Here it will be 0.4 theta B plus 0.8 theta C plus 8.64. So we will get MCB is equals to this is 50.31 plus 0.4 theta B plus 0.8 theta C. Now this is equation number 4, right? So now we got equation of MAB, BA, BC and CB. What is next? Next is equilibrium equation. So equilibrium equations में हम क्या अप्लाई करेंगे? MBA plus BC and MCB plus CD. ठीक है, तो वो अप्लाई करते हैं अभी हम. तो यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे जॉइंट B. तो जॉइंट B पे MBA plus MBC is equals to 0. अब BA का इक्वेशन है 82.89 plus 0.67 EI theta B and BC का इक्वेशन है minus 33.03 plus 0.8 EI theta B. Okay, so I forgot to write down EI here, so please write down here. EI theta B plus 0.4 EI theta C is equals to 0. And after solving this equation, we will get 1.47 EI theta B plus 0.4 EI theta C and is equals to minus 49.86. Let us say this as equation A. Okay, let me check this. Yes. Similarly, next joint is joint C. So in joint C, it will be MCB plus MCD is equals to 0. So MCB is 50.31 plus 0.4 EI theta B. I forgot to write down EI here, plus 0.8 EI theta C. And what about MCD? MCD we have already calculated. MCD is equals to minus 30. So minus 30 is equals to 0. So here we will get 0.4 EI theta B plus 0.8 EI theta C plus or is equals to minus 20.31. This, let us say this equation as equation B. And after solving these two equations, we will get theta B is equals to, or EI theta B is equals to minus 31.35 and EI theta C is equals to minus 9.71. Okay. Now what we will do, once these values are known to us, we will put these values in equation 1, 2, 3 and 4, means MAB, MBA, MBC and MCB. And from this equation we will get value of MAB, MBA, MBC, MCB and MCD. So MAB is minus 60.89, then plus 61.99, then minus 61.99. Next is CB 30 and minus 30. All these are in
kilonewton meter. Okay, so this is how we will get the moments. Now once these moments are calculated, what we will do, I will rub this first. नेक्स्ट क्या करना है, हमें फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड देन ओके, सो फ्री बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम. कितना आएगा इसका, आएगा WAB/L. सो 100 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 133.33. सो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. वन 133.33, चलो यहाँ पे ले लेते हैं. ये हो गया लाइक दिस 133.33. ओके, नेक्स्ट इज WL² 8. सो W इज 20, L इज 5² डिवाइडेड बाय 8, 62.5. अब हम ये मोमेंट्स प्लॉट कर लेते हैं. ये कैसे है, निगेटिव है. निगेटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो सपोर्ट के यहाँ से स्टार्ट करेंगे निगेटिव. कहाँ पे प्लॉट करना है, अपवर्ड. सिमिलरली लाइकवाइज हम सभी के सभी अभी यहाँ पे कैसे आएंगे, अपवर्ड आएंगे. सो दिस इज 60.89 समवेयर हियर. ओके, नेक्स्ट इज 61.99. and next is 30 and then 0 at this point. So this is plus minus minus plus minus. Okay, so this is how we can draw the bending moment diagram. So